आदाब, नमस्कार। मैं नाजिश रजा, वन टीवी हिंदी समाचार में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दुनिया के इन 10 शहरों की हवा सबसे ज्यादा जहरीली, दिल्ली समेत 3 भारतीय शहर टॉप 5 में शामिल। राजस्थान में नामकरण दाखिल करने से पहले सीएम अशोक गहलोत ने परिजनों से की मुलाकात। मिजोरम के इन 4 विधानसभा सीटों पर रहेंगी सबकी निगाहें। जानिए कौन है किसके सामने, किसका पलड़ा है भारी। खबर विस्तार से। राजस्थान के हीरालाल समरिया देश के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बन गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सूचना आयुक्त हीरालाल को राष्ट्रपति भवन में मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई है। हीरालाल समरिया फिलहाल सूचना आयुक्त के तौर पर सेवाएं दे रहे थे। वह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में सचिव के तौर पर काम कर चुके हैं। अब उनको मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। मैं हीरालाल समरिया जो मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से। मिजोरम में कल विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। इसके बाद लोगों की नजर 3 दिसंबर को आने वाले नतीजों पर रहेगी। वहीं 40 सीटों वाली मिजोरम विधानसभा में फिलहाल मिजो नेशनल फ्रंट के पास बहुमत है, पर इस पर चुनावी समीकरण पहले से बिल्कुल अलग नजर आ रही है। इस बार मिजोरम में त्रिकोणीय मुकाबला है और तीनों ही दलों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। मिजो नेशनल फ्रंट और कांग्रेस के साथ साथ इस बार लाल दोहमा के नेतृत्व वाली जोरम नेशनलिस्ट पार्टी में सत्ता की दावेदारी बताई जा रही है। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सदरपुरा विधानसभा क्षेत्र में नामकरण दाखिल करने से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर से अपने परिजनों से मुलाकात की। वहीं बीजेपी ने सरदारपुर विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ महेंद्र सिंह राठौर को मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी ने शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में साल 2018 में सार्वजनिक के 44,000 वोटों के अंतर में जीतने वाली पार्टी के वरिष्ठ नेता कैलाश मेघवाले को टिकट काट दिया। भारत गठबंधन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पे शिवसेना सांसद संजय राउत का कहना है कि अमित शाह को भारत गठबंधन की प्रवाहन करने की जरूरत नहीं है। उन्हें 5 राज्यों के चुनावों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भारत गठबंधन के नेता समक्ष है। वहीं इंडिया गठबंधन 2024 की लोकसभा चुनाव के लिए बनाया गया है। और अमित शाह का भी बयान आया, क्या कहते हैं? देखिए, अमित शाह को इंडिया अलायंस की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अमित शाह जी ने 5 राज्यों का चुनाव है, वहाँ ध्यान देना चाहिए। वहाँ बीजेपी हार रही है और इंडिया अलायंस से उनको हरा रहे हैं। इंडिया अलायंस में क्या करना है, क्या नहीं करना है, इंडिया अलायंस के जो लीडर्स हैं वो समर्थ है, वो सक्षम है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक नहीं है, ये नहीं है। क्या ठीक नहीं है? इंडिया अलायंस का काम अभी अभी शुरू हुआ है। इंडिया अलायंस की जो फॉर्मेशन है वो खास करके लोकसभा चुनाव 2024 वो सामने रखकर हम इंडिया अलायंस बनाया है। अब नीतीश कुमार जी ने एक बात कही है कि कांग्रेस को इंडिया अलायंस में नहीं तो ज्यादा ध्यान कांग्रेस चुनाव में दे रही है। इंडिया अलायंस बना तो चुनाव के लिए है। अब जिस राज्यों में चुनाव है वहां कांग्रेस नंबर 1 पार्टी है। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो। अगर हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, चुनाव नहीं जीतेंगे, बीजेपी को नहीं हराएंगे विधानसभा में, तो हम लोकसभा की तैयारी कैसे करेंगे? तो इंडिया अलायंस का काम जो है 5 राज्यों के चुनाव खत्म होने के बाद फिर एक बार इंडिया अलायंस की बैठकें होगी, सीट शेयरिंग होगा। कोई किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं।
आप अपना घर संभालो भाई साहब, हमारे घर में झांकने की जरूरत नहीं। 2024 में इंडिया अलायंस एमआईएम द्वारा तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों की घोषणा के 2 दिन बाद प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को घर घर अभियान शुरू किया है। वहीं ओवैसी ने आज ग्रेटर हैदराबाद क्षेत्र के कारवा और नामपल्ली विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवार कौसर मोइनुद्दीन और माजिद हुसैन के साथ अभियान शुरू किया है। वहीं एमआईएम प्रमुख ने शुक्रवार को घोषणा की कि उनकी पार्टी तेलंगाना में 2 और सीटों के अलावा उन सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जिन पर उसके विधायक है। वहीं चंद्रायन गुट्टा सीट से मौजूदा विधायक और पार्टी प्रमुख के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी फिर से उसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं राज्य में पिछले 2 विधानसभा चुनाव में 2014 और 2018 से चंद्रायन गुट्टा सीट एमआईएम के कब्जे में है। वहीं एमआईएम एक ऐसी पार्टी है जिसकी ग्रेटर हैदराबाद क्षेत्र में बड़े पैमाने पर राजनीति पकड़ा है और तेलंगाना में 30 नवंबर को विधानसभा चुनाव होंगे और 4 अन्य राज्यों के साथ वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होनी है। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिवाली से बड़ा ऐलान किया है। जी हां, सीएम केजरीवाल के ऐलान आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से दिल्ली वासियों के लिए दिवाली की तोहफे माने जा रहे हैं। दरअसल दिवाली से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली सरकार के ग्रुप बी गैर राजपात्रित और ग्रुप सी कर्मचारी को 7-7 हज़ार रुपये बोनस के रूप में देने की घोषणा की है। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इस त्योहार के मौसम में हम अपने सभी ग्रुप बी नॉन गैजेट्स और ग्रुप सी कर्मचारी को 7-7 हज़ार रुपये का बोनस दे रहे हैं। इस समय दिल्ली सरकार में लगभग 80 हज़ार ग्रुप बी नॉन गैजेट्स और ग्रुप सी कर्मचारी है। इस बोनस को देने के लिए 56 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। नमस्कार। दिल्ली सरकार में काम करने वाले कर्मचारी मेरा परिवार हैं और आज उनके लिए मैं एक खुशखबरी लेके आया हूँ। दिल्ली सरकार ने पिछले 8 साल में दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक सर्विसेज आदि के क्षेत्र में जितने काम किए हैं, जितने शानदार काम किए हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे दिल्ली सरकार के कर्मचारियों ने निभाई है। इन कर्मचारियों की कड़ी मेहनत और काम की बदौलत हम दिल्ली के लोगों के सपनों का शहर बनाने में सफल हुए हैं। ये महीना त्योहारों का महीना है और इस त्योहारों के मौसम में हम अपने सभी ग्रुप बी नॉन गजेटेड और ग्रुप सी कर्मचारियों को 7-7 हज़ार रुपये का बोनस दे रहे हैं। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बिजली की स्थिति देखिए, पंजाब 30,000 करोड़ रुपए की बिजली औसतन 12 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से खरीद रहा है। वहीं बाजार में ये 2.5 या 3 रुपए प्रति यूनिट है और पीक सीजन में पंजाब 19 या 21 रुपए में बिजली खरीद रहा है। आपने कहा था कि आप सत्ता में आते तो पीपीए रद्द कर देंगे। इस साल फिर पीएसपीएल कॉरपोरेशन लिमिटेड 5,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। ये एक ढहती हुई शासकीय व्यवस्था है, ये चरमरा जाएगी और वित्तीय आपदा काल लगना तय है। वो भगवत मान और अखबार विज्ञापनों के सीएम हैं। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर तक खराब हो गई है, जिससे शहर घने और जहरीले धुएं में घिर गया है। सत्तारूढ़ आप सरकार और विपक्षी नेता आरोप प्रत्यारोप में लग गए हैं। वहीं भाजपा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पे उंगली उठाई और उन्हें गंभीर प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराया है, जबकि आप सरकार ने तर्क दिया है कि प्रदूषण के स्रोत शहर के नियंत्रण से बाहर है और उन्हें पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता शहजाद पूनेवाला ने हवा की गुणवत्ता खराब होने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि लोग शहर में बिना मास्क के टहलने के लिए भी बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि प्रदूषण 2020 के बाद से सबसे खराब स्तर पे पहुंच गया है। भारत समेत दुनिया के अलग अलग शहरों में लोगों को वायु प्रदूषण की वजह से सांस लेने में तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई शहरों की हवा इन दिनों बाद ही जहरीली होती जा रही है। इस दुनिया के 10 सबसे प्रदूषण शहरों की लिस्ट जारी हो गई है। इस लिस्ट में दिल्ली पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे पाकिस्तान का लाहौर शहर और टॉप 5 सबसे ज़्यादा प्रदूषण शहरों की लिस्ट में 3 भारतीय शहर है। वहीं दुनिया के 10 सबसे प्रदूषण शहरों की लिस्ट को स्टीवस ग्रुप
IQ एयर की तरफ जारी किया गया है। ये ग्रुप वायु प्रदूषण के आधार पे एयर क्वालिटी इंडेक्स तैयार करता है। वहीं लिस्ट के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली, मुंबई और कोलकाता 10 सबसे खराब आबो हवा वाले शहरों में शामिल है। इस लिस्ट को तैयार करने के लिए 3 नवंबर सुबह 7:30 बजे के डेटा का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि 3 दिन बाद भी दिल्ली समेत प्रमुख शहरों की हवा का हाल वैसे ही है। आम आदमी पार्टी के मुखिया प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से दावा किया है कि दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण में सबसे बड़ी भूमिका पड़ोसी राज्य हरियाणा की है। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा तो पूरी तरह से वायु प्रदूषण की मॉनिटरिंग भी नहीं करता है। प्रियंका ने ये कह के संवाददाता सम्मेलन में मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि देश में सबसे प्रदूषित रहे जिलों में 20 जिले हरियाणा के और 2 पंजाब के हैं। इन शहरों में सबसे ऊपर हनुमानगढ़, फतेहाबाद, हिसार, झील, फरीदाबाद और ग्रेटर नोएडा है। उन्होंने याद दिलाया कि शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि गाजियाबाद में उतरते ही उनकी आंखों में जलन होने लगती है। प्रियंका ने कहा है कि ये सारा प्रदूषण हरियाणा से है। आज के हिंदी समाचार में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ सिर्फ वन टीवी में।